अरे क्या हुआ पापा, टेंशन में काय बैठे हैं, क्या हो गया? अरे यार क्या बताए, काम धंधा चल नहीं रहा है। ऊपर से सीजनल बिजनेस खोल रहे हैं, उसमें भी नुकसान हो रहा है। जिससे पटाखा लेके आया सारा पटाखा खराब है, फूट नहीं रहा है। 4 कस्टमर लेके गया, कंप्लेन करने आया वो लोग कि पटाखा बेकार है। मेरा पुराना कस्टमर सब था, मजबूरी में पटाखा वापस लेना पड़ा, पैसा लौटाना पड़ा। अब इतना सारा पटाखा जो हम मंगवा लिए हैं, क्या करे इसका, बिक रहा नहीं है। और जिससे मंगवाया है वो वापस ले नहीं रहा है। अरे कैसे वापस नहीं लेगा? फोन लगाइए तो एक बार, हम भी सुने क्या बोलता है वो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे हम कद्दू बोल रहे हैं भाई साहब, जो पटाखा नहीं लेके गए थे सवेरे में आपसे। अरे यार तुमको बोले ना बार बार फोन नहीं करो, काहे बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपसे पटाखा लेके गए, आपका पटाखा सब डिफेक्टिव निकला है, एक भी पटाखा नहीं फूट रहा है, वापस लेना पड़ेगा आपको। 30,000 का पटाखा लेके आए आपसे, सब नकली माल सब दे दिए है, कस्टमर सब कंप्लेन कर रहा है। वापस लीजिए पटाखा, पैसा वापस कीजिए। अरे पटाखा में कोई गारंटी नहीं होता है, तुमको चेक करके लेना चाहिए था। अरे चेक करके लेंगे तो कस्टमर को बेचेंगे क्या, जब सारा पटाखा हम ही फोड़ देंगे तो? अरे वो सब हम नहीं जानते हैं, बार बार फोन करके डिस्टर्ब नहीं करो। पैसा वापस नहीं मिलेगा और पटाखा भी वापस नहीं लेंगे, समझे? अरे तुम साला नकली माल बेचता है, ठगता है तुम्हारा कंप्लेन हम थाना में जाके करेंगे। अरे तुमको जिसके पास जाके कंप्लेन करना है उसके पास जाके कंप्लेन करो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझा? फोन नहीं करेगा, पागल सब भिखमंगा सब आ जाता है, खाली 30,000 का माल नहीं ले जाता, उसमें नाटक करता है। रखो फोन। देखा कैसे बात कर रहा है, नहीं ले रहा माल, क्या करे बताओ? अरे पापा चिंता मत कीजिए, अब हम उसको ठीक करेंगे। वो आपको धोखा दिया है ना, उसको हम दोनों भाई मिलकर धोखा देंगे। हम इसीलिए तो आपको बोले फोन कीजिए, ताकि पता चले सामने वाला है कैसा आदमी। बहुत टेटिया लग रहा था, उसको दिखाते हैं, हम दोनों भाई उससे भी बड़ा टेटिया है। इस साले का इस बार दिवाली में ऐसा दिवाला निकालेंगे ना, जिंदगी भर हम लोग को याद रखेगा, कभी उसके बाद धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। हाँ बोलिए सर, क्या चाहिए आप लोग को? तुम्हारा जान चाहिए बे, दोगे क्या? अरे ये क्या मजाक कर रहे हैं सर? तुम हमारी साली हो क्या जो तुमसे मजाक करेंगे? अरे पटाखा की दुकान में आए तो पटाखा ही न लेने आए होंगे जी, पटाखा दिखा दो बोले तो। हाँ हाँ सर, वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कौन सा पटाखा दिखाए? घेरनी दिखाए या झरना दिखाए? अरे ये झरना कौन सा पटाखा है? अरे सर अनार। हाँ अनार दिखाओ ना, उसके बाद अमरूद भी देखेंगे। साला पागल, तुमसे पटाखा खरीदने आए हैं, फल नहीं खरीदने आए हैं। जो अनार और अमरूद बेचना चाह रहे हो, फल लेना होता तो फल वाले के यहाँ जाते, तुम्हारे पास थोड़ी ना आते। पागल कहीं का। देख रहे सर, अगला आदमी है, किसके यहाँ गया पटाखा लेने? कह रहे थे आप 1 लाख का पटाखा लेना है आपको, इससे लीजिएगा गधा से। अरे घोड़ा हवलदार, भाई साहब सही बोल रहे हैं, वो जो पटाखा है ना उसको अनाड़ी बोलते हैं। अरे देखिए हवलदार जी, एक बात बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। काहे अभी होली है क्या जो बुरा नहीं मानेंगे? अगर उल्टा सीधा बोला तो डंडा मारेंगे। अरे मजाक छोड़िए हवलदार जी, हम ये कह रहे हैं कि हम पुराना व्यापारी है पटाखा का, इस मार्केट में सबसे बड़ा होलसेल का दुकान है हमारा, हम सालों से धंधा कर रहे हैं, हमको पटाखा के बारे में नहीं पता होगा? हम क्या आपको पटाखा की जगह फल बेचेंगे? हमको पटाखा में बढ़िया कमाई हो जाता है, तो फल क्या बेचेंगे? अरे सर सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया कमाई होता है भाई साहब को। आप 1 लाख का पटाखा लेने आए हैं, लगता है 50% का छूट तो आपको देंगे ही भैया, काहे कि कुछ तो ख्याल रखेंगे ना भाई साहब हम लोग का। अरे नहीं घोड़ा हवलदार, हम ईमानदार पुलिस वाला हैं, हम किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं और अपना पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। भाई साहब जिस रेट में सबको देते हैं उसी रेट में हम भी लेंगे। अरे ये इंस्पेक्टर साहब तो बहुत ईमानदार लग रहे हैं, ऊपर से कह रहे 1 लाख का पटाखा 1 लाख में ही लेंगे, आज तो बढ़िया आमदनी हो जाएगा। लेकिन इसका हवलदार लगता है घूसखोर है, ये तो अभी हमको नुकसान लगाने के चक्कर में पड़ा हुआ था, ऊपर से ये लोग पुलिस वाला है। अगर ये घूसखोर निकल जाता है इंस्पेक्टर तो हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते, काहे कि इस लोग का दोस्ती भी खराब होता है, दुश्मनी भी खराब होता है। ऐसा हमारा पापा बोलता था हमको कि कद्दूपुर का पुलिस वाला से कभी भी दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, काहे कि ऐसे भी हम 2 नंबर का काम करते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो हमारा तो करोड़ों का माल पकड़ लेगा ये लोग। इससे अच्छा कि जल्दी ये लोग मान ले हमारा दुकान से नीचे उतरे। चलिए भाई साहब, आपका दुकान में जितना भी बढ़िया बढ़िया पटाखा है सब पैक कीजिए, 1 लाख का माल पैक कीजिए, कार्टून में डालिए। ठीक है सर, अभी करते हैं पैक। लीजिए सर, आपका 1 लाख का पटाखा पैक हो गया। हेलो, हाँ बोलिए सर, क्या हुआ? अरे अभी मेरे पास एक आदमी आया था, दुकानदार है, पटाखा बेचता है, वो किसी से 30,000 का माल लिया था, पूरा माल खराब निकला, नकली पटाखा बेच दिया उसको कोई। वो बोला हम फोन करके बोल रहे हैं वापस लीजिए माल, तो वापस नहीं ले रहा वो आदमी, उल्टा सीधा बात कर रहा है उससे फोन पर। तुम पता लगाओ कौन है कद्दूपुर में जो नकली पटाखा बेच रहा है और कद्दूपुर की जनता को ठग रहा है, काहे कि आज ही 2-4 लोग घायल हो चुका है नकली पटाखे के कारण। जैसे पटाखा फोड़ने गया, पटाखा हाथ में ही फूट गया, इसीलिए सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए,
जो भी नकली पटाखा बेच रहा है कद्दूपुर में, उसको पकड़ के अंदर डालिए और 1 करोड़ का पेनल्टी लगाइए उस साले के ऊपर। अरे सर, तो आप नाम नहीं पूछे उस दुकानदार से कि वो किससे माल खरीदा था? सीधा साला उसी के यहाँ जाकर रेड मारते। काहे कि अभी हम पटाखा का मार्केट में ही है। अगर पता होता दुकानदार का नाम तो सीधे उसी के यहाँ जाते ना। अरे हम उस दुकानदार से पूछे दुकान का नाम क्या है जहाँ से माल खरीदे हो, तो बोलता है डब्बा जी है, डब्बा जी है। दुकान का नाम याद नहीं है। तुम एक काम करो, उस दुकानदार के पास जाओ, उसको लेकर जाओ मार्केट में, सीधे उस दुकान पर पहुंचो और साले को पकड़ के अंदर डालो। ठीक है सर, काम हो जाएगा। अरे साला, ये लगता है सही में कद्दू हमरा कंप्लेन कर दिया है और संजोग से इस पुलिस वाले के पास ही हमरा केस गया है और ये हमरा दुकान पे ही बैठा है। अगर इसको पता चल गया कद्दू हमसे ही माल लेके गया है और मेरा ही नाम डब्बा है, तब तो ये हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो ईमानदार पुलिस वाला है। साला कहता है जेल में डाल दो और 1 करोड़ का पेनल्टी लगा दो। 30,000 का माल बेच के 1 करोड़ रुपया देंगे। हमको अपना पहचान छुपाना होगा इस लोग से और इस लोग को जल्दी से जल्दी भगाना होगा और अपना जितना नकली माल है सब खाली करवाएंगे गोदाम से। ये डब्बा नाम का व्यक्ति कौन है मार्केट में जो नकली माल बेच रहा है? अरे सर, इससे पूछिए ना, ये तो इस बाजार का सबसे बड़ा होलसेलर है पटाखा का, इसको तो पता ही होगा। क्यों भाई साहब, कौन है ये डब्बा जी? बताइए तो उसको डब्बा में बंद करके मारेंगे। अरे हमको नहीं मालूम है कौन है ये डब्बा जी। दुकान का नाम होता तो बता भी देते। अब इतना सारा लोग काम करता है बाजार में, सबका नाम थोड़ी ना मालूम रहता है। अच्छा, डब्बा जी को नहीं जानते आप? दुकान का नाम बताते तो बता देते। अब दुकान का नाम तो पता नहीं है, वैसे आपका नाम क्या है? अरे सर, मेरा नाम है ना। अरे हाँ, वो तो होगा ही ना, माँ बाप तो कुछ नाम रखा होगा ना बुलाने के लिए, वही पूछ रहे क्या नाम है। इतना कौन सोचता है अपना नाम बताने में? अरे सर, सोच कहाँ रहे हैं, मेरा नाम है ना भकुआ। अच्छा, आपका नाम भकुआ है, भकुआई जैसा नाम है। अच्छा बकवा जी, चलते हैं। ये रहा 1 लाख रुपए का चेक, लगा लीजिएगा अकाउंट में। और अगर पता चले उस डब्बा के बारे में तो फोन करके हमको जरूर बताइएगा। हाँ सर, जरूर बताएंगे, लेकिन सर कैश दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे ये क्या बोल रहा है जी तुम? हाँ, 1 लाख का तुमसे माल लेंगे और तुम हमसे कैश लोगे, चेक नहीं लोगे? यानी तुम बिना बिल के माल बेचोगे, सरकार का टैक्स खा जाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। तुम ही डब्बा जी हो, नकली माल बेच रहे हो मार्केट में। अरे नहीं सर, हम डब्बा जी नहीं है, हम भकुआ है, बताए जो आपको। अरे तो भकुआ वाला बात नहीं करो ना, बोले तो अकल वाला बात करो। इतना अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर। सर, हमारा ईमानदार है, जो भी सामान लेता है वो बिल के साथ लेता है और जो भी सामान खरीदते हैं सर सब बैंक के थ्रू लेते हैं, कैश में नहीं लेते हैं। बिल भी लेते हैं प्रॉपर। जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो बिल लेने आएंगे, बिल काट के रखना, समझे? ये मत सोचना बिल छोड़ देंगे, पूरा टैक्स भरवाएंगे तुमसे। अरे हाँ सर, हम भी पूरा टैक्स भरते हैं। अरे ये साला तो बहुत ईमानदार इंस्पेक्टर है, इसको अगर हम ज्यादा कुछ बोले तो इसको हम पे डाउट हो जाएगा, ऐसे ही शक कर रहा है, फिर हमारी दुकान में रेड मार देगा। अभी तो गोडाउन में नकली माल सभी भरा हुआ है, ऐसा नहीं हम ही को भीतर कर दे फिर 1 करोड़ रुपया ले लेगा। एक काम करते हैं, इसको भगाते हैं। इतना ईमानदार इंस्पेक्टर हमारे साथ धोखा थोड़ी ना करेगा। चेक लगा लेंगे, पैसा आ जाएगा। ऐसे सर, आप बैठते किस थाना में ये बता सकते हैं? क्यों, तुम भी सर के बगल में कुर्सी लगा के बैठोगे जो पूछ रहे हो? अरे सर, वो इसलिए पूछ रहे हैं, मान लीजिए चेक क्लियर नहीं हो पाए तो कहाँ आप लोग को ढूंढेंगे? अरे पागल, ढूंढता तो पुलिस है ना, तुम क्या ढूंढेगा? अब पुलिस का काम तुम करेगा। ऐसे भी अभी हम लोग को डब्बा जी को भी ढूंढना है, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। कद्दूपुर का जो थाना वही बैठते हम लोग, आ जाना। तुमको हमारा सर क्या लगता है, फ्रॉड है? पगला, फ्रॉड बोल रहा है सर आपको। अरे नहीं सर, हम ऐसा नहीं बोले, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा लेंगे चेक। ये साला पागल हवलदार तो हमको फंसाने के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, जा तो रहे हैं, ये बताओ पटाखा फूटेगा ना कि तुम भी नकली बेच रहे हो? अगर पटाखा नहीं फूटा तो तुमको फोड़ देंगे। अरे नहीं सर, पटाखा फूटेगा कहीं नहीं, बढ़िया पटाखा सब दिए है। हम पागल थोड़ी ना है जो पुलिस वाले लोग को खराब पटाखा देंगे। ये मेरा कार्ड है, अगर चेक में कोई प्रॉब्लम हो फोन कर देना, दूसरा चेक दे देंगे, ठीक है? ठीक है सर, फोन कर देंगे। अरे इंस्पेक्टर सही में ईमानदार है, सामने से नंबर भी दे रहा है कि कोई दिक्कत होगा तो बात कर लेना, ये धोखा नहीं करेगा। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग बढ़िया सबक सिखाया उसको। नकली माल बेच के होशियारी झाड़ रहा था, अब साले से 1 लाख का असली माल लेके आ गया तुम लोग, वो भी फ्री में। आप सुनो, एक स्कीम लगाना ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए। असली माल के साथ नकली माल फ्री में देना। लोग को थोड़ी ना मालूम है नकली माल है, इससे हम लोग का सेल भी बढ़ेगा, पैसा भी निकलेगा। और थोड़ा माल खराब भी निकला तो कस्टमर को तो फ्री में मिला था ना, कस्टमर बोलेगा थोड़ी ना। लेकिन तुम लोग ये माल तो चेक कियो ना कि ये सही है कि खराब है। अरे पापा, हम लोग को खराब माल कैसे दे देगा वो? उसका तो हवा ही निकल गया था हम लोग को देख के, एकदम बढ़िया माल दिया है, हम अपने चेक किए थे, 1 नंबर माल है ये सब। हेलो, कौन है जी? अरे सर, हम भकुआ जी बोल रहे हैं, आप जो चेक दे के गए थे ना वो तो नकली चेक निकला। अरे नकली चेक दिए थे तो नकली ना निकलेगा जी, असली कैसे निकलेगा? अरे क्या मतलब?
अरे मतलब बड़ा सीधा है भाई, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। तुम हमारा बाप को ठगा, हम तुमको ठग लिए साला। अरे क्या मतलब? हम कब आपके बाप को ठगे? अरे हमारा बाप है कद्दू और हम है काला कद्दू। हमारा बाबूजी को 30,000 का नकली माल दिए थे ना, इसीलिए हम पुलिस वाला बनकर आए तुम्हारे पास और 1 लाख का असली माल लेकर आ गए, समझे? कभी भी किसी का बाप को ठगो ना तो उससे पहले ये जान लो उसका बेटा का नाम क्या है। अगर काला कद्दू निकले तो कभी उसका बाप को नहीं ठगना, समझा? अरे तुम साला हमको ठग के गया, डब्बा जी को तुमको छोड़ेंगे नहीं साले। अरे तुमको जो मेरा उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, अभी तो हम तुम्हारा उखाड़ लिए। अब पटाखा बेचने दो जो तुमको ठग के आए हैं। अरे पटाखा बेच रहे हो बाबू? अरे तो आपको क्या दिख रहा है चाचा जी? अगरबत्ती? अरे पटाखा ही दिख रहा है बेटा। बहुत मजा आता है ना पटाखा बेचने में और फोड़ने में। ये बताओ दिवाली किस लिए मनाया जाता है? अरे चाचा जी इतना उम्र हो गया आपका, आपको कोई बताया नहीं, आप हमसे पूछने आए हैं? नहीं, तुम लोग पटाखा बेचते हो और फोड़ते हो तो तुम लोग को पता होगा ना किस लिए मनाते हैं। अरे हाँ हमको पता है, हम गूगल में पढ़े हैं। जब श्री राम भगवान राजा रावण का वध करके अपनी धर्म पत्नी सीता माता को अपने लक्ष्मण भाई के साथ लेकर अयोध्या वापस लौटे थे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। और दीपावली में क्या क्या किया जाता है वो भी हमको पता है। अपने अंदर की बुराई को खत्म किया जाता है और घर की साफ सफाई की जाती है और पूजा किया जाता है, रंगोली बनाया जाता है और घर को दीपों से सजाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बताए तुम। हमको लगा नहीं पता होगा, काहे कि आजकल का बच्चा लोग को नहीं पता होता है। खाली आजकल का बच्चा लोग को पटाखा फोड़ने आता है और खाने आता है और गाड़ी लेके रोड पे निकल जाता है, तेज चलाता है। तुमको पता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है। चलो हैप्पी दिवाली। चलो हमको भी थोड़ा पटाखा दे दो। हाँ चाचा हैप्पी दिवाली। बढ़िया बढ़िया पटाखा लाया है बाप बेटा सब। फोड़ेगा पटाखा, फोड़ेगा तो फूटेगा पटाखा तुम लोग का। नकली जो होता है माल तुम लोग का। काहे की टकला, तुम पटाखा नहीं लाया फोड़ने के लिए? चाहिए क्या तुमको भी एक दो? एक बार सपना को बुलाओ, वो कहेगी तो दे देंगे तुमको। तुम भी क्या याद रखिएगा, तुम्हारा दामाद कितना दिलदार है। अरे 1000 बार बोले है हमारा बचिया का नाम नहीं लेगा तुम काला कलूटा, समझा? अभी दिवाली का शुभ अवसर है इसलिए तुमको ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। साला थोड़ा मजाक क्या कर दो, तुम हमारा बचिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हो। देह तोड़ देंगे तुम्हारा। हेलो। रे साले हम डब्बा बोल रहे हैं, डब्बा। हाँ तो क्या हुआ डब्बा, दुकान खाली हो गया तुम्हारा? दुकान मेरा नहीं तुम्हारा खाली हो गया। अभी आग लगाए तुम्हारा दुकान में, वहीं खड़े हैं। बोले थे ना तुम्हारा बेटा को छोड़ेंगे नहीं, डब्बा को बेवकूफ बनाया था। क्या तुम मेरा दुकान में आग लगा दिया? तुमको छोड़ेंगे नहीं। गोरा कद्दू, वो साला डब्बा हम लोग का दुकान में आग लगा दिया। चलो साले को अभी बताते हैं। अरे पापा हम लोग का दुकान कहाँ था? हम लोग तो ठेला पे पटाखा बेच रहे थे और ठेला तो हम लोग घर ले आए, तो इस साला किसका दुकान जला दिया? इस साला आज मार खाएगा तब इसका दिमाग खुलेगा। पागल हो गया लगता है। अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे कि हम लोग तो ठेला पे पटाखा बेच रहे थे। इस साला लगता है आज मार खाएगा। लगता है तुम लोग 1 लाख का चूना लगाया ना तो पागल हो गया है। सुनो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा दुकान में आग लगाने का? अगर तुम्हारा हिम्मत है तो हमारा बगल वाला दुकान में भी आग लगा के दिखाओ, तब तुमको महान मानेंगे। सब तुम्हारा दुकान में आग लगा देंगे। अभी लगा रहे हैं। तुम हमारा हिम्मत का बात कर रहा है, देखो आज हम क्या करते हैं। हाँ बे चलो साले थाना, तुमको हम अपना हिम्मत दिखाते हैं। साला रात में आकर सब दुकान में आग लगा रहा है, लोग यहाँ पटाखा फोड़ रहा है, तुम साला दुकाने में आग लगा रहा है। डेढ़ी साला काबिल हो गया है, अभी दिखाते हैं तुमको। चलो थाना। काला कद्दू सुनो, तुम्हारा मम्मी और डॉली जा रहा है मंदिर, पीछे पीछे जाना। देखना रिक्शा वाला इधर उधर नहीं ले जाए, काहे कि अपना मम्मी को जानते हो ना तुम, वो रास्ता भूल जाती है। और ऐसा नहीं कि माई को छोड़ के लड़की सबको ताड़ रहे हैं, समझे? ध्यान से जाना। हम तो लड़की को नहीं ताड़ेंगे, अगर लड़की हमको ताड़ेगी तो क्या करना है? उसको नहीं देखना है, सीधा सीधा जाना है। वो हमको पगला समझेगी हम लाइन दे रहे हैं, ये लाइन ले नहीं रहा है। चुप रहो, बकवास मत करो, जितना बोलते हो उतना करो। हम तो जा रहे हैं हर बार की तरह मम्मी के साथ मंदिर। भले हमको अच्छा नहीं लगता है जाना, लेकिन एक फायदा होता है जाने से, हमको झालर नहीं लगवाना होता है पापा के साथ। अब जाओ, तुम फंसेगा पापा के साथ जाकर झालर लगाना छत पर। अरे इनका यही नाटक हमको पसंद नहीं आता है। तुमको भेज देते मम्मी लोग के साथ और हमको पकड़ते झालर लगाने के लिए। मिस्त्री को बुलाते नहीं है, 200 रुपए अपना बचाते हैं, खुद से लगाते हैं दिवाली के दिन झालर।
और बोलते हैं बस बेटा 5 मिनट लगेगा, और 5 मिनट का 5 घंटा लगा देते हैं और बकवास करते हैं। हमको इनका पसंद ही नहीं आता है सब नाटक सब। दिवाली आता है ना हमारा मूड खराब हो जाता है। और सबका घर में देखो कितना बढ़िया से दिवाली मनाता है। हमारा पापा हमको इतना परेशान करता है ना, मन करता है दिवाली के दिन भाग जाए घर छोड़ के। और तुम करिए हर बार बच जाता है, हम फंस जाते हैं। बस बस बेटा 10 मिनट में झालर लगा देंगे, उसके बाद पटाखा वड़का फोड़ना तुम बैठ के, ठीक है? काहे कि 10 मिनट का काम के लिए मिस्त्री को बुला लेते हो, 200-250 रुपया झाड़ लेता। क्या जरूरत पड़ा है मिस्त्री को 200-250 रुपया देंगे? उसका काजू पिस्ता खरीद के नहीं खाएंगे। और उस लोग को अक्ल भी नहीं होता है, जैसे तैसे लगा देता है। एक तो पैसा दो, ऊपर से उस लोग का नाटक झेलो। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ पापा। हाँ, हर बात में खाली हाँ हाँ करो। तुमको कुछ और आता है? समझा कि नहीं समझा कि हम क्या बोले? हाँ हाँ समझ गए पापा। आप 10 मिनट में झालर लगा दीजिएगा और 250 रुपया बचेगा तो हम काजू पिस्ता खाएंगे। अरे इसमें से काटी सब कहाँ गया? देख क्या रहा है रे पगला, तुम ही से पूछ रहे हैं कहाँ गया काटी सब? अरे हमको क्या पता पापा, आप ही तो बोले कि झालर वाला प्लेट लो और ऊपर चलो। हाँ तो तुम अंधरा है, तुमको दिखता नहीं है कि काटी नहीं है? तो पापा को याद करवाए, पापा इसमें काटी नहीं है, ले लीजिए। नहीं, हर चीज बाप याद करेगा ना, हर काम बाप करेगा। तुम लोग तो खाली खाने के लिए आए हो। अरे इनका हर बार का आदत है ये, झालर कम लगाते हैं, बकवास ज्यादा करते हैं। एक तो अपने का गलती, ऊपर से हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। अब मुंह क्या देख रहा है गधा कहीं का? जाके कांटी लेके आओ। खड़ा हो गया यहाँ पे पगला की तरह, जाओ। पापा सेलो टेप से साट लीजिए ना, अभी तो कांटी का दुकान बंद होगा। अच्छा ये पता है तुमको कि अभी कांटी का दुकान बंद होगा? ये नहीं पता है कि कांटी नहीं है तो दिन में जाके लेके आए। सब तो पापा करेगा ना। तुम लोग के जैसा तो बच्चा नहीं है, वही बढ़िया है। अरे आपका गलती है, हमारा गलती नहीं है। हम हर बार आपको नहीं बोलते तो आप क्या समझ के रखे हमको? जब देखो तब दिवाली में अपने बोलते हम झालर लगाएंगे, मिस्त्री को बुलाते हो अपना लगा के जाता। आपको लूर है लगाने का, जो बात करते हैं। और खुद से लगाना तो खुद से लगाइए, हमको क्या बुलाते हैं छत पे हमेशा? और बुला के अपना गलती होता है हमको डांटते हैं। और सबका घर में देखिए सब कोई दिवाली मना रहा है। सबके घर में जो झालर लगा खुद से लगाया क्या वो लोग बैठ के? मिस्त्री लगा के गया कि नहीं उस लोग का भी? हमको आपका 250 रुपए का काजू किशमिश नहीं खाना है। काजू किशमिश तो खिलाते नहीं है, गाली देते खाली। ये दोनों बाप बेटा ना साला पागले है। दिवाली में आदमी लोग दुश्मन को भी गले लगा लेता है और ये लोग आपस में लड़ाई कर रहा है। इस लोग का खानदान है पगला है। ज्यादा मत बोलो। वो जो 180 रुपए वाला झालर है, लाओ इधर। इसमें से कौन सा 180 रुपए वाला झालर है बताइए? अरे बुड़बक कहीं का, तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि इसमें से 180 रुपए वाला कौन सा झालर है? आके खड़ा हो गया बकवास कर रहे हो, बाप से जबान लड़ा रहे हो। अरे हम थोड़ी ना झालर लेने के लिए गए थे, आप ना गए थे। आपको ना रेट पता होगा, हमको कैसे पता होगा? चुप करो चुप करो, तुमको सिखाना ही बेकार है। तुम कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम तो अपना बड़ा भाई से भी कमीना है। वो तो चलो घर का कुछ ना कुछ काम करते रहता है, तुम तो सारा दिन खाली रूम में पड़ा हुआ रहता है, लैपटॉप चलाता है। और आता क्या है तुमको? और आप क्या करते हैं? आप कौन सा टीवी मारते हैं? रात भर बैठ के मोबाइल चलाते हैं। और मोबाइल में भी कौन सा काम करते हैं? फेसबुक खोलते हैं, अनजान आदमी का प्रोफाइल खोलते हैं, उसका फ्रेंड लिस्ट चेक करते हैं कि इसका कौन कौन दोस्त है। ऐसे कौन करता है? पागल लोग ना करता है। और सुबह होता है सो जाते हैं। अरे नीचे जाओ, नहीं तो देंगे जूता उतार के मुंह तोड़ देंगे, हरामखोर। ये लो नोटिफिकेशन भी आ गया gamejob.com से। अभी जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ गए। वो तुम्हारा बड़ा भाई आएगा तभी झालर लगाएंगे, तुमसे कुछ नहीं होगा साला। हाँ आपके लिए वो करिए ही ठीक है। जब आपका इज्जत उतारता है ना तभी आपको समझ में आता है। लाज शर्म है ये नहीं बाप बेटा को, जैसे तैसे बात कर रहा है। आपसे बढ़िया तो वो टकला नेता है। देखिए कितना बढ़िया से पड़ाका फोड़ रहा है। वो भी तो आदमी है, कितना शांति से पड़ाका फोड़ रहा है। हाँ पता है टकला कितना शरीफ आदमी है। साला चोर कहीं का 2 नंबर का पैसा जमा कर करके लूट लूट के ऐश करता है, फुटानी दिखाता है। अरे बाबू क्या समझ के रखे हो जी? हैं? क्या समझ के रखे हो? कुछ भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम तुमको। साला काला भैंस का बच्चा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको चोर बोलने का? अपना तो संस्कार है नहीं, दिवाली के दिन भी झगड़ा कर रहे हो, ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे चुप करो ना जी, सफेद चूहा का बच्चा। ज्यादा चूचू मत करो, नहीं तो देंगे 2 हाथ तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के। दूसरा का घर में ताका झाकी करते हो, अपना घर में रहो। काहे हम लोग बाप बेटा का झगड़ा में बीच में बोलते हो? अपना काम से काम रखो। अरे तो हम तुम्हारा झगड़ा में बीच में नहीं आए, तुम हमारा नाम काहे लिए? वो टकला चोर है, तुम्हारा बाप चोर है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको चोर बोलने का? कैसे बोले हमको चोर तुम? अरे अपना मुंह से बोले हम तुम चोर है, अभी भी बोलते हैं तुम चोर है। यहीं से बम उठा के मुंह में मारेंगे, मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। भागे से। अरे हम तुमसे डरते हैं क्या जो नीचे चले जाएंगे? अरे ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा जो दिवाली है ना हवालात में मनाना पड़ेगा तुमको। समझा देते बाबू। हमारा एक बार बीपी हाई हो गया ना तो फिर जानते ही हो, देखे थे ना टकला का तांडव। नहीं देखे तो देख लेना जाके माई जोकॉफ पे। सब तुम्हारे चक्कर में हुआ, हरामखोर कहीं का। टकला नेता का नाम लेता बीच में, जाओ नीचे। लगा दिया गोरा कद्दू पप्पा के साथ झालर, दिए होंगे 2-4 गाली।
नहीं लगा इस बार हम झालर उनके साथ। बहुत बकवास कर लेते ऊपर में। आज हम भी उनको नहीं छोड़े। हर बार चुप रहते हैं ना तो हमको पता नहीं क्या समझ के रखे हैं। हम भी बोल दिए इस बार, इसीलिए झालर नहीं लगाया। बोले काला कद्दू आएगा तभी लगाएंगे। अब जाओ तुम ही झालर लगाओ, बहुत मस्ती करके आया है ना तुम, जाओ। और एक दिन भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकता पापा को? एक दिन भी उनके साथ कोई काम नहीं कर सकता है ढंग से? हम सोचे आज हम जा रहे मम्मी के साथ तो कम से कम झालर का काम तुम संभाल लेगा। दोनों जगह हम ही को फंसाया है तुम। बहुत चालाक आदमी है तुम। अब हमको भी देंगे 2-4 गाली। हाँ जाओ मवाली, खाओ गाली। देखो बेटा, तुम आए हो ना, अब देखना 10-15 मिनट में झालर लग जाएगा। वो साला आया था, बकवास कर रहा था गोला कद्दू। अब जो झालर का पैसा बचेगा ना 200-250 रुपया, उससे तुमको काजू किशमिश खरीद के खिलाएंगे। उसको एक काजू किशमिश भी नहीं देना। और काजू किशमिश का खासियत है, ज्यादा खाओगे तो गोरा भी हो जाओगे और फिर वो तुमको चिढ़ा नहीं पाएगा। उसको तो नीचे जाके हम बताते हैं ना, आज उसका बढ़िया से क्लास होगा। बहुत फटानी भर गया है उधर उसका भी। हाँ बेटा, काला कद्दू 180 टका वाला जो झालर है ना, लाओ तो इधर। अरे पापा, इसमें 180 टका वाला झालर है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ 20 टका वाला झालर सब आप लाए हैं। कोई ठग लिया क्या आपको 180 टका में देकर? इसीलिए बोलते हैं हमको भेजा कीजिए। जहाँ तक होशियारी दिखाने चले जाते हैं, ठगा कर आ जाते हैं, घर का पैसा बर्बाद करते हैं ना। और करते क्या है? बोल रहे गोरा कद्दू के बारे में। अक्ल थोड़ा आपको भी जोड़ी है, सीखना। इस घर में हम नहीं होते तो पता नहीं इस घर का क्या होता। अरे चुप करो ना जी, तुमसे ज्यादा बाजार हम घूमे हैं कि तुम घूमे हो? हम ही को सिखा रहे हो। रेट बढ़ गया आप झालर सबका। थोड़ा सा तारीफ क्या कर दो तुम्हारा तो ढेर मन बढ़ जाता है। काम करने के लिए बुलाया, काम करो, बकवास मत करो। हो गया आपका घिच चालू। सही बात बोलो तो अच्छा ही नहीं लगेगा, सिर्फ गलत बात ही अच्छा लगेगा। हम छोटा है बोल दिया आपको तो आपको खराब लग रहा है। यही पर आपको कोई बड़ा आदमी आपसे ज्यादा बोल देता तब अच्छा लगता। तब लगता है कि गलती हुआ है। गलती स्वीकार करना भी सीखिए। ये सब झालर वगैरह का काम आदमी 2-3 दिन पहले करवाता है दिवाली से, और वो भी किसी मिस्त्री से। अपने मिस्त्री नहीं बनता है। 8:30-9 बज गए, अभी बैठकर झालर लगा रहे हैं। बोलिएगा 10 मिनट में लग जाएगा, लेकिन हमको मालूम है ये 12-1 बजे से पहले लगेगा नहीं। तो क्या फायदा झालर लगाने का? 1 बजे तक झालर लगाइएगा, फिर 2 बजे उतार लीजिएगा। बोलिएगा आप तो सुबह में उतारना ही है, अभी उतार लेते हैं, नहीं तो रात में चोरी हो जाएगा। 1 घंटा खाली आप झालर लगा के रखिएगा। तो क्या फायदा लगाने का? नहीं लगाइए, उससे अच्छा। हर साल का यही है झंझट। दिवाली हम लोग दूसरा दिन मनाते हैं। हाँ तो जा, आज साला नहीं लगाएंगे झालर। रहो तुम लोग ऐसे ही, जो करना तुम लोग करो। अच्छा हुआ, गुस्सा दिला दिया ना, अब नहीं लगाएंगे। अब कम से कम 1 रॉकेट तो छोड़ेंगे हम। अरे साला, ये तो रॉकेट जाकर टकला के पीछे घुस गया। अब वो सुबह में नहीं जा पाएगा बाथरूम। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और कमेंट में कम से कम 1-1 दिया जलाने का। क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं, आज हम लोग के घर में झालर भी नहीं लगा, दिया भी नहीं जला। आप लोग कम से कम दिया जला दीजिए कमेंट में, तो हमको खुशी होगा। हम लोग का घर में खुशहाली आएगा, तरक्की होगा। और दिया में सस्ता वाला तेल मत डालिएगा, महंगा वाला तेल डालिएगा। और आज हम मंदिर से प्रसाद लाए भगवान का, लड्डू पेड़ा। कौन कौन खाएगा?